नेता अब ईडी के शिकंजे में आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं अमानतुल्लाह खान की। अरे सब मालूम है बेकसूर। अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। कानून मियां सबके लिए बराबर है। केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। चुनाव के ठीक पहले दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो। कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान अरेस्ट हो गए हैं। पहले आपके सामने तथ्य रख देते हैं, जानकारी रख देते हैं, लेकिन आप विधायक हैं अमानतुल्लाह खान जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है जिसमें गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाले का आरोप था अमानतुल्लाह पर और ईडी इस मामले की जांच कर रही थी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, जिसमें गिरफ्तारी की गई। ईडी की टीम ने अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया है। 5 घंटे लंबी पूछताछ हुई, हीलावाली भी की इस दौरान। यही वजह है कि 5 घंटे लग गए और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने अमानतुल्लाह के आवास पर सुबह ही रेड की थी, लेकिन इसको लेकर भी एक जद्दोजहद चलती रही। जब रेड की तो अंदर घुसने नहीं दिया गया। पहले अमानतुल्लाह खान ने क्या किया आपको बताएं। पहले अमानतुल्लाह खान ने ईडी को अंदर आने नहीं दिया और कुछ समय तक तो वो पहले पोस्ट करते रहे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मुझे गिरफ्तार करने आ गए, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी पूछताछ के। और उसके बाद गिरफ्तारी 5 घंटे पूछताछ के बाद हुई है। जरा ये तस्वीर देख लीजिए। ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। आम आदमी पार्टी पर तो लग रहा है कि जैसे एक के बाद जो एक नेता है उनके तिहाड़ जाने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। ये देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया और लंबी पूछताछ हुई। 5 घंटे के करीब सवाल जवाब किए गए और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। और इस पर भी अमानतुल्लाह खान ने ये कहने की कोशिश की कि वो बेकसूर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा केस था जिसको लेकर गिरफ्तारी हुई है। और हमारे सहयोगी दिल्ली से लोमस जहां वहां पर उस वक्त मौजूद थे जब गिरफ्तारी हो रही थी, किस तरह की आपाधापी थी, कितने घंटों के बाद गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ हुआ, उनकी डिटेल रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं। अमानतुल्लाह खान को ईडी की टीम लगभग 6 घंटे की पूछताछ के बाद अपने ऑफिस लेके जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपब्लिक भारत के स्क्रीन पर अमानतुल्लाह खान अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, सहयोगी, उनसे बात करते हुए दिख रहे हैं। और लगातार ही जो ईडी की टीम है वो लगभग 5 घंटे तक उनसे पूछताछ कर रही थी उनके घर में। और ईडी की टीम उनको लेके के यहाँ से निकल रही है। आपने देखा था सुबह किस तरीके से ईडी की टीम 6:30 बजे उनके घर पहुँचती है। हालांकि ईडी की टीम को पहले अमानतुल्लाह खान अपने घर में घुसने नहीं देते हैं। उसके बाद जब बहस होती है, उसके बाद जब स्थानीय पुलिस पहुँचती है, उसके बाद ही ईडी की टीम अंदर जा पाती है। और यहाँ से ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान को लेके जा रही है। तो अमानतुल्लाह खान को कितनी जद्दोजहद के बाद गिरफ्तार किया गया ये आपने तस्वीरों में देखा। लेकिन वही राग अलापा अमानतुल्लाह खान ने भी, जो बाकी आम आदमी पार्टी के नेता जब गिरफ्तार होते हैं, जब जांच का सामना करते हैं तो अलापते नजर आते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान गिरफ्तारी के बाद। अरे सब मालूम है बेकसूर। अरे सब मालूम है बेकसूर। तो सुना आपने, बेकसूर बता रहे हैं खुद को, लेकिन क्या क्या आरोप है, किस मामले में गिरफ्तारी हुई है, चलिए वो डिटेल जानकारी अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के रूप में गड़बड़ी करने का, घोटाले करने का आरोप है अमानतुल्लाह खान पर। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्तियों में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां की गई हैं, बड़े स्तर पर झोल किया गया है। वक्फ बोर्ड में देखिए 32 लोगों की अवैध रूप से भर्ती की गई। कहा गया इसमें कुछ रिश्तेदार थे और कुछ शाहीन बाग जहां से आते हैं, जो उनका एरिया है, विधायक जहां से हैं, उससे जुड़े लोग थे। वक्फ बोर्ड में अवैध भर्ती के जरिए इन्होंने पैसा तो हासिल किया ही, उस इलाके का विश्वास भी हासिल किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पैसे का गलत इस्तेमाल इनकी तरफ से किया गया। वक्फ बोर्ड संपत्ति को गलत तरीके से किराए पर भी देने का आरोप है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई और उसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर अब वो कह रहे हैं कि मैं बेकसूर हूं। खैर, ये आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, शराब घोटाले में जांच की आज झेल रहे नेता, या ये जो अभी पूरा मामला
सामने आया है उसको लेकर भी वही जवाब, रटा रटाया जवाब देते नजर आए अमानतुल्लाह खान। लेकिन सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया। वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है और सौरभ भारद्वाज उन आरोपों का कैसे जवाब दे रहे हैं दिल्ली सरकार में मंत्री, सुनवा देते हैं पहले आपको। आम आदमी पार्टी के विधायक नेता, एक लंबी फेरिस्त है भ्रष्टाचार की, और जब ये चोरी और भ्रष्टाचार कर रहे होते तब इन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि कानून भी अपना काम करेगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड में गैर कानूनी ढंग से भर्तियां करना, वो पैसा जो लोगों की भलाई के लिए लगना चाहिए था उस पैसे का गलत इस्तेमाल करके उसका गबन करना, और उसके बाद ये सोचे कि कानून काम नहीं करेगा तो संभव नहीं है। सीबीआई जांच कर ही रही है, अब बाकी जांच एजेंसी भी इसमें काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर आपने चोरी की है तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। एक आरोप ये नहीं है कि अमानतुल्लाह खान साहब ने किसी से पैसे लेके, रिश्वत लेके किसी को नौकरी दी हो। इरेगुलरिटी हो सकती है, कई भर्तियों के अंदर इरेगुलरिटी होती है। उन इरेगुलरिटी के लिए जो भी उसका सजा होती है वो मिलती है, जिसने की होगी उसको मिलेगी। मुकदमा तो चले, ईडी भी छापा मार चुकी है, पूछताछ कर चुकी है। आपको याद होगा रात को 11 साढ़े 11 बजे तक पूछताछ चल रही थी ईडी की। जी संगठन मंत्री बने गुजरात के, हमारी पर्चियां तो पहले ही भी कटती थी और ढेरों कार्यालय में पड़ी रहती थी, कभी इसके रजिस्टर नहीं होते थे। मैं उस अभियान का हिस्सा था, मैं सह इंचार्ज था, आनंदीबेन हमारी इंचार्ज थी। मुझे आज भी याद है कि मोदी जी ने दिन रात अहर्ष निश 45 दिन पूरी रात गाड़ी में ट्रैवल करते हुए सदस्यता अभियान को इंस्टीट्यूशनलाइज करा। न केवल हर सदस्य का डाटा रजिस्टर में रजिस्टर हुआ, इसका कंप्यूटराइजेशन हुआ। कितने किसान हैं, कितने युवा हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने ग्रामीण हैं, कितना शहरी है, और एक सुंदर संगठन का दृश्य बनाया और उसमें से गुजरात का संगठन नया बना। मित्रों, हम सब के लिए ये संगठन के अंदर जान डालने का काम हम सब का बनता है। आज यहां पर आए हैं हम सब, तब हमारी सदस्यता का लक्ष्यांक नड्डा जी ने हमारे सामने रखा है, और सदस्यता अभियान को पूर्ण कर कर संगठन पर्व होगा, नया संगठन बनेगा, और फिर एक बार भारत विजय, भाजपा विजय का अभियान यहीं से शुरू होगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने हम सबके सामने महान भारत की एक कल्पना रखी, विकसित भारत की एक कल्पना रखी है। एक ऐसा भारत जो जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब विश्व में हर क्षेत्र में, पूरे विश्व में सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की रचना का स्वप्न हम सबके सामने है। और वो स्वप्न की सिद्धि का मार्ग भाजपा कार्यालय से हम सब के लिए जाता है, और इसके लिए ही ये सदस्यता अभियान है। आइए हम सब मिलकर मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में हर गली गली, हर घर घर, गांव में, शहर में, पहाड़ों में, जंगलों में, द्वीपों में, हर जगह जाकर भाजपा का परिवार का विस्तार करें, पार्टी में फिर से एक बार नया खून लाएं, और वो नए आए हुए लोगों को भी पार्टी की कार्य संस्कृति से परिचित कराएं।